महंगाई, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी ये नजर नहीं आता है। पैतराबाजी इनको नजर आता है। यही गाँव भगत करते हैं। हमारा गरीब गुड़िया रोड पर बिलक बिलक के रो रहे मर रहे, कोई फर्क नहीं है। दूसरे देश के आते तो बाबा ही लुटने के लिए। आओ जी गले लगाओ जी। मैं अकेला हूँ, मैं तो झोला उठा के चला जाऊंगा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का तो नहीं है, राम तो सबका। राम के पीछे मोदी की फोटो चिपकाई। मैं मोदी जी को बताना चाहूंगी कि मोदी जी, अगर आप ये सोचे ना कि अकेले हिंदू की बात करेंगे, हम भी हिंदू हैं, पर मानवता से ऊपर, मनुष्यता से ऊपर कुछ भी नहीं है। वाह भाई वाह, बीवी का नहीं छोड़ेगा। बीवी सबके बस के है संभालना। अच्छा। जो बीवी के नहीं संभाल सका तो वो देश को क्या संभालेगा। वो जो हमारे पीएम है वो तो कहते हैं कि हम सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं, भेदभाव नहीं कहते, 3 तलाक को खत्म कर दिया, मुस्लिम महिलाओं को भी समान दृष्टि से देखते हैं और हिंदू महिलाओं को भी। इस पे आपका क्या कहना है? वो अभी मोदी जी पता क्या कहते हैं जी, वो जब पकड़ के ले जाते हैं अंधेरे में, हाँ। और जब इंजोला में आ जाते हैं ना तो उनको निकल जाते हैं आरएस का, उनके खुद के लीडर निकल जाते हैं। मतलब आपके तो वो कहने जहाँ का- भी तो भी लिपापोती करने लग जाते हैं। मोदी जी के तो ये दोहरा चाल है इनका। तो मोदी जी तो महिलाओं का सम्मान खूब करते हैं। हाँ भाई, देखने रहे हो रोड पे लंगे करके घुमाते हैं। अच्छा। तो मोदी जी को दिखाई नहीं देते हैं। हाँ। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। हाँ। क्या बेटी के बचा रहे हो भाई? क्या बेटी के पढ़ाई कर रहे हो? महंगाई इतनी है, क्या बेटी को बचाएंगे? जो आज ये मजदूर और लेबर जिसको 500 रुपए के नौकरी मिलता है, ये जो 1000-1200 की मजदूरी का, वो बच्चे को क्या पढ़ा लेगा, क्या लिखा लेगा, क्या रोटी खा लेगा? आज देखो कितनी महंगाई हो रहा है। क्या आटा, क्या चावल, क्या दाल, क्या सब कुछ इतनी महंगाई हो रहा। मोदी जी तो खाली ये बोला था, भाइयों बहनों अच्छा दिन आया। अच्छा दिन तो हमारे नहीं आया है। पर वो तो कह रहे हैं जीडीपी बढ़ रही है, अच्छे दिन आ क्या रहे हैं। चीज जीडीपी कितनी गिर गई आपको नहीं पता मैडम? कितनी हमारे ऊपर कर्ज हो गया इंडिया के ऊपर, आपको नहीं पता फिर वो मैडम? बोल कैसे रहे? अरे फेंकूचन मोदी जी, फेंकूचन है मोदी जी। जीडीपी गिरा नहीं हमारा देश के, हमारा देश में कर्जा नहीं चढ़ा है। दूसरे देश के आते हैं तो उनके ऊपर आओ भगत करते हैं। हमारा गरीब गुड़िया रोड पर बिलक बिलक के रो रहे मर रहे, कोई फर्क नहीं है। दूसरे देश के आते तो बाबा ही लुटने के लिए। आओ जी गले लगाओ जी, आओ जी गले लगाओ जी। अरे रोड पर गरीब आदमी, आपका मोदी जी, जो जनता ने गरीब आदमी आकर के आपके वोट देते हैं, उनको एक बार गले लगा लेते ना तो गरीब के दिल में कहता कि ठंडक पहुँचते। तो मोदी जी भी तो गरीब है, चाय वाले। मोदी जी चाय वाले हैं, उनके मोदी के देखते हो पार्लर वाली भी पीछे पीछे घूमता है। अच्छा। मोदी जी के हेयर स्टाइल करने वाले भी पीछे पीछे घूमते हैं। भाई साहब तुम्हारा तो दाढ़ी कितने बड़े बड़े हो गया है, उनका तो दाढ़ी भी के लिए भी पीछे पीछे लगे रहते हैं। हाँ। मोदी जी गरीब है, चूड़ीदार पजामा कितने अच्छे हैं उनके, अच्छा। उनका कोट पैंट कितने अच्छे अरे हैं। बीवी तक को छोड़ दिया। वो तो हेयर कलर तक भी करा। अरे यार वाह भाई वाह, बीवी का नहीं छोड़ेगा। बीवी सबके बस के है संभालना। अच्छा। जो बीवी के नहीं संभाल सका तो वो देश को क्या संभालेगा वो? हाँ, बीवी के नहीं संभाल। अच्छा तुम बहुत बढ़िया थी, बेरागी थी, पेटरागी थी, बहुरागी नहीं था, तो शादी क्यों करा? क्यों किसी को यूज करके आपने फेंक दिया? बचपन में हो गया था, गुड्डा गुड़िया का खेल है। शादी बचपन में हो गया तो सदाबाई बचपन में शादी करा था। ये मोदी ना मुंह मत खुलवाइए, ये मोदी बहुत चालाक है। ये बोलिए आप। क्या चलाकी कर दी? मोदी जी चालाक नहीं है, बोला कि हमें तो झोला लिया है। पहले तो जाएगा जहाँ वहाँ मथुरा जाएगा तो कहेगा गंगा माई ने बुलाया था। भाइयों बहनों, गंगा माई ने बुलाया था। जिस जगह जाते हैं वहीं के भाषा बोलते हैं ये। तो इसमें गलत क्या है? क्या बात गलत क्या है? अगर वो हमारे साथ बैठ के हमारी भाषा महंगाई, बोलते हैं तो भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी ये नजर नहीं आता है। पैतराबाजी इनको नजर आता है। यही गथनी करता है क्या? पर वो तो कह पैतराबाजी रहे हैं कि सबसे ज्यादा हाँ? रोजगार हमारे ये साथ हमारा चल रहा है। हमारा ये राहुल गांधी के बोलता है, उसको समझ नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं आ रहा है। टट्टू मोदी जी, जो राहुल गांधी ने पढ़ लिख करके वो है ना, तुमने पढ़ा लिखा नहीं है। तुमने ये पढ़ा है कि दुनिया के लूट घसोट के आरएस को नेता के दे। अंबानी को
अगवानी को, नीरव मोदी को बोला था 15-15 लाख रुपया गरीब आदमी को देंगे खाता में, और इसीलिए तो 15 लाख रुपए के चक्कर में ये गरीब लोगों ने उनको फोटो दिया था, वोट दिया अरे था। तो वो तो 5 किलो राशन भी दे रहे हैं। 5 किलो राशन, हाँ। 5 किलो राशन, ये 2000, ये मेरा आज बात का नोट कर लो। हाँ। ये 2024 तक में ये 5 किलो राशन देगा गरीब आदमी। ये बात का ध्यान रख लो, ये मोदी जी के चाल है। कितने दिन चलेगा? और ये 5 किलो के राशन कितने दिन खाओगे? हाँ। मेरे घर में तो 5 किलो राशन से कुछ नहीं होता है, बोले- किसी का भी नहीं होता है। 5 किलो राशन ये 2024 तक ही देगा। 5 साल तक, 5 उसके- साल तक मिलेगा। ओहो। दिवाली का भाई, गिफ्ट है। फिर पूछूंगी मैं यहीं पर, मैं जिंदा रह गया तो हाँ। फिर मैं यही पूछूंगा, ये मोदी जी भरम में है कि 2024 हम जीतेंगे। हाँ। ये ईवीएम और टीवीएम का खेल रहेगा ना। हाँ। ये जो ईवीएम का कैसा खेल? ईवीएम का खेल तो है, ये वीवीपैट से ये चुनाव जीतता है ये, अच्छा। और उसके बाद ये बैलेट पेपर से चुनाव करा दिया जाना। ये मोदी जी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अरे डंका बजवा बोल रहे, डंका बजवा दिया पूरी हाँ, दुनिया ये में। मोदी क्या डंका बज रहा है? झूठे मोदी, क्या ये गोदी मीडिया तो डंके बजवा रहा है। उसको बज रहा है। डंडा तो उसको बज रहा है। हाँ। अब तो बोलेंगे मोदी भगाओ देश बचाओ, मोदी भगाओ देश बचाओ। कहाँ भगा दो, कहाँ भगा दो, कहाँ भगा दो? मोदी भगाओ लड़कियों को बचाओ, हाँ। मोदी भगाओ बेटी बचाओ, मोदी भगाओ। और ये सुरती रानी अभी घूम रहे मालदीव में, हाँ। मैडम घूम रही है बढ़िया से सूट बूट में, कोट पैंट में। गरीब आदमी को रोड पर अभी ठंड में ठिठोर रहे हैं। कभी मोदी जी उनको लिए ध्यान कराए? अभी ये जो राम मंदिर के लेकर के चल रहा है ना, चावल घर घर दिलवा रहा, घर घर चावल। पखंड मोदी, मेरे को नहीं पता थी इतनी पखंडी खेलेगा ये। हाँ? राम के नाम से भी ये बेच रहा है मोदी जी। राम के नाम, जो राम मंदिर जो बना, राम तो सबका है जी, राम तो सबका है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का तो नहीं है, राम तो सबका। राम के पीछे मोदी की फोटो चिपकाई। बिल्किस बानो का जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इससे आपको क्या लगता है कि बीजेपी बैकफुट पे? बीजेपी हमेशा बैकफुट पे ही थी मैम। अगर आज मैं बोलूं, मैं ये बात बोलती हूँ कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। जी बिल्किस बानो हमारी बेटी थी जी हमारी बहन थी। मेरी एक चीज याद रखिए मैम, सुप्रीम कोर्ट जो भी न्याय करता है वो सर्वोच्च होता है, हम आदर करते हैं उसका। बट एक चीज मैं मोदी जी को बताना चाहूंगी कि मोदी जी, अगर आप ये सोचे ना कि अकेले हिंदू की बात करेंगे, हम भी हिंदू हैं, पर मानवता से ऊपर, मनुष्यता से ऊपर कुछ भी नहीं है। सो मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगी कि अपना आगे आप तभी बढ़ सकते हैं अगर आप सभी धर्म को लेकर चलेंगे। अगर धर्म की राजनीति करेंगे ना, वो थोड़े समय की होगी। प्रभु श्री राम हम सबके हैं। वो कहते हैं जो राम को लाए थे हम उनको लाए। मैं ये चीज हमेशा बोलती हूँ कि प्रभु श्री राम सबके हैं, सो वो लाने वाले कोई नहीं है। प्रभु श्री राम, वो कहते हैं कि रामलाल जो है टेंट में थे, हम उनको मंदिर बना के दे रहे हैं। मैं ये चीज आपको बताना चाहूंगी, जो प्रभु श्री राम ने जिसने हमें घर परिवार दिया, ठीक है, जिसने हमें घर परिवार दिया, वो टेंट में थे, वो घर में है, वो मंदिर में है, वो सबसे पहले हमारे दिलों में है, वो हमारे सबसे पहले दिलों में है। अयोध्या हम भी जाएंगे। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने सभी धर्मों का सम्मान किया है, और सम्मान से ऊपर कोई चीज नहीं। अच्छा, बिल्किस बानो के जो 11 दरिंदे थे, उनको बीजेपी सरकार ने छोड़ दिया था चुनाव से पहले, 15 अगस्त के दिन ही, 2022 15 अगस्त मोदी जी ने कहा था महिलाओं का सम्मान करना है हमें, और 2 घंटे के बाद छोड़ दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट उनको वापस जेल भेज रही है। तो आप एक महिला होने के नाते कैसा लग रहा है आपको? सर, मुझे अच्छा लग रहा है कि जो दरिंदे हैं, आज आप ये देखिए कि दरिंदों, अगर वो दरिंदे अंदर जाएंगे तो बाकी करने वालों को ये पता होगा कि मैं ये गलती करूंगा तो कल को मेरी भी ये सजा है। तो जिसने गलत किया, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे वो बीजेपी का है, चाहे किसी पार्टी का भी है, लड़कियों के साथ जो गलत करेगा वो हमेशा अंदर ही जाएगा। और एक चीज आपको बताऊंगी, औरत कभी किसी से कम नहीं थी, ना है, ना होगी। औरत, आज हम यहाँ खड़े हैं ना, हमारे नए अध्यक्षा अलका लांबा जी, उनको कमान मिली है। मैडम नेटा डिसूजा जी को भी हम सल्यूट करते हैं। मैडम गुरशरण रंधावा जी की टीम से हैं हम सभी। तो ये सल्यूट की बात है हमारे लिए कि आज एक औरत को अच्छी कमान दी गई है और एक औरत ने संभालनी है। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से बिल्किस बानो का मामला है, बीजेपी का कैसा रोल आपको दिखाया? सर, बीजेपी ने हमेशा, अगर मैं पहले बात करूं पहलवान लड़कियों की, वो लड़कियां बेचारी बैठी रही, अपने धरना प्रोटेस्ट करती रही,
आज वो लड़कियों ने अपने जो सम्मान जो उनको मिला था ना, टोकन, वो भी उनको लौटा रही है अपने प्राइजेस। इससे बड़ी बात सर क्या हो सकती है? महिला सशक्तिकरण की बात मोदी जी ने कभी की नहीं, क्योंकि वो कभी अपनी वाइफ के साथ नहीं रहे। वो तो परिवार देश के लिए उनको त्याग दिया ना। परिवार देश के लिए, मेरी बात सुनिए, देश के लिए त्याग नहीं, किसने बोला त्याग नहीं? त्याग क्यों बोला? ये त्याग हमारे लिए नहीं किया उन्होंने तो ये बोला है मैं अकेला हूँ, मैं तो झोला उठा के चला जाऊंगा। हम उनको मौका दे रहे हैं कि कांग्रेस बहुत अच्छा काम कर रही है, लोगों को कांग्रेस के लिए कन्विंस करेंगे, आने वाले समय में कांग्रेस ही आएगी और मोदी जी आप अपना झोला उठा के चले जाइए। कहाँ चले जाएंगे मोदी, कहाँ चले जाएंगे? मोदी जी देखिए, अब मैं बता तो रही हूँ, तपस्या करें, वो मालदीव जा रहे हैं, मालदीव जाएं, अब उनका समय आ गया है। राहुल गांधी जी को कमान दे दीजिए। अच्छा, राहुल गांधी को, मोदी जी राहुल गांधी जी को इन्होंने ये बोल दिया कि इसको कुछ समझ नहीं है, पर एक चीज बताती हूँ, राहुल गांधी जी की समझ भारत जोड़ो यात्रा से जो उन्होंने सारे भारत को जोड़ा है ना, वो राहुल गांधी जी कर गए। पर मैम, भारत जोड़ो यात्रा जो मणिपुर से शुरू होनी थी 14 तारीख को, उसकी तो परमिशन उन्हें मिली नहीं बेटा, वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, ठीक है, वो हाईकमान को फैसला उनका है, उन्होंने करना है, पर हम अपने सुप्रीमो के साथ, हम अपने लीडर के साथ थे, हैं और रहेंगे। महिला कांग्रेस।